नमस्कार, एक मत पोस्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं सर्वेश कुकरा। 4 दिसंबर को हरियाणा की राजनीति में एक बड़ा खेल होने वाला है। एक ही दिन में दो जगह पर शक्ति प्रदर्शन होगा। दो बड़ी रैलियों की घोषणा हो चुकी है, लेकिन रैली किसकी बड़ी होगी ये तो 4 तारीख को पता लगेगा। लेकिन मैं आपको बता दूं कि एक तो 4 दिसंबर को रोहतक में पिछड़ा वर्ग की एक बड़ी रैली है और उसकी अध्यक्षता करेंगे पिछड़ा वर्ग के नेता हैं पूर्व विधायक अम्बरवाड़ा से और कांग्रेस के बड़े नेता रामनिवास घोडेला। और दूसरी एक और पिछड़े इकट्ठे हो रहे हैं जींद में, वहाँ पर मुख्यमंत्री आएंगे, लेकिन निगाहें रोहतक पर ज़्यादा टिकी हुई हैं। 4 दिसंबर को सेन महाराज जी की जयंती है। पहली बार सेन महाराज जी की जयंती पर सारा पिछड़ा वर्ग इकट्ठा होगा। पिछड़ा वर्ग जितना भी है, खासकर छत्तीस बिरादरी सेन महाराज जी की जयंती को मनाएगी। हमारे आदरणीय नेता भाई दीपेंद्र हुड्डा जी मुख्य अतिथि होंगे और आयोजक है भाई कुलदीप केडी और भाई लोकीराम प्रजापति, और उन्होंने हमारी अध्यक्षता करी है। तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि देखो, वहाँ पर हजारों की संख्या में हमारा पिछड़ा वर्ग इकट्ठा होगा और बड़ी धूमधाम से सेन महाराज जी की जयंती को मनाएगा। फ़र्क क्या रहेगा? एक तरफ सेन महाराज की जयंती जो है जींद में मना रहे हैं, वहाँ पे मुख्यमंत्री खट्टर वहाँ पर होंगे, और एक तरफ रोहतक में दंगल जम रहा है। दोनों में फ़र्क क्या देखते हैं? देखो, हमने तो 2 महीने पहले टेम लिया था, हमारे नेता आदरणीय दीपेंद्र हुड्डा जी से 2 महीने पहले टेम लिया था कि हम 4 दिसंबर को सेन महाराज जी की जयंती रोहतक मनाएंगे। तो उन्होंने टेम दिया, बड़ा अच्छा तरीके से टेम दिया कि बिल्कुल आएंगे भाई। तो बड़ी अच्छी जयंती होगी, वहाँ पर हज़ारों की संख्या में इकट्ठे हो गए। और एक ख़ास बात ये भी है कि जो आज 9.5 साल का समय हो गया सरकार का, बीजेपी का, जो कि बैकवर्ड के साथियों ने, बैकवर्ड के लोगों ने, माताओं बहनों ने, भाइयों ने इस सरकार को बनाने का अहम योगदान था। 9.5 साल के अंदर सबसे ज़्यादा ठगाई हुई तो बैकवर्ड के साथियों की, बैकवर्ड के परिवारों की हुई। तो हमने 4 रैलियाँ पहले भी करी, पिछड़ा वर्ग के साथी 4 रैली, जैसे कि फतेहाबाद से हमने शुरू करी थी, फतेहाबाद के बाद में सोनीपत गोवाना करी, फिर हमने भिवानी करी, फिर हमने कैथल करी। और कैथल के अंदर हमने ये कहा था, हमने सभी बैकवर्ड के साथियों से मिलकर बात रखी थी कि हम दिसंबर तक सरकार की बात देखेंगे। दिसंबर तक अगर सरकार हमारी मांग को मान लेती है तो हम सरकार का धन्यवाद करेंगे। अगर सरकार हमारी बात को नहीं मानती फिर हम विपक्ष के सामने हमारी बात रखेंगे। एकली मेरी बात नहीं थी, जितने बैकवर्ड के हमारे संगठन हैं उनकी सबकी बात थी। तो दिसंबर हो गया, सरकार ने हमारी बात को नहीं मानी, चाहे उसमें क्रीमी लेयर की बात हो, चाहे जातीय जनगणना की बात हो, चाहे क्लास 1-2 में 27% की बात हो, चाहे बच्चों को वजीफा की बात हो, चाहे 100 वर्ग गज के प्लाट की बात हो, चाहे कर्जा माफ़ी की बात हो, और भी कई मुद्दे हैं। सरकार ने एक भी बात हमारी नहीं सुनी। और क्या समझें कि चुनावी सीजन आ गया तो पिछड़ा वर्ग जो है वो कहाँ जाकर लगेगा? पिछड़ा वर्ग, देखो मैं बताऊं, पिछड़ा वर्ग परंपरागत वोट कांग्रेस पार्टी का रहा है, इसमें कोई शक नहीं। कुछ हमारे साथी थोड़े बहुत गलतफहमी में शिकार हो गए कि भाई बीजेपी बेरनी के देगी। एक तो 15-15 लाख का चक्कर था, एक जात पात का नारा था, इसमें हम लोग बैठ गए। परंतु जो हमारी कदर, जो हमारी इज्जत कांग्रेस पार्टी में, और हुड्डा साहब की जब सरकार थी, 10 साल कांग्रेस पार्टी का राज रहा, उसमें जो खासकर बैकवर्ड ए को जो हुड्डा साहब ने मान सम्मान दिया, उसकी आज हमारे को याद आ रही है। पिछड़ा वर्ग आपको क्या लगता है कि कितना बड़ा डेंट डाल सकता है बीजेपी सरकार पर? देखो, पिछड़ा वर्ग देखो 50% की आबादी मानते हैं, बाकी तो जातीय जनगणना होगी। हमारे नेता आदरणीय चौधरी उपेंद्र सिंह जी हुड्डा ने कांग्रेस हाईकमान के सामने बात रखी कि भाई पिछड़ा वर्ग की क्या है, सभी जातियों की जनगणना होनी चाहिए। तो राहुल गांधी जी का पीछे बयान था कि जातीय जनगणना हम कराएंगे, और 2013 में कांग्रेस पार्टी ने शुरुआत भी करी थी। वह सरकार बदल गई, टाल होगी, अब दोबारा कांग्रेस पार्टी जातीय जनगणना कराएगी, और इसमें हमारे नेता आदरणीय चौधरी उपेंद्र सिंह हुड्डा का पूरा इसमें अहम योगदान होगा। पिछड़ों के लिए कोई संभावना है कि कोई बड़ा ऐलान हो सकता है, बड़ा वायदा हो सकता है, क्योंकि दीपेंद्र सिंह हुड्डा भी वहाँ आएंगे, राज्यसभा सांसद हैं, कांग्रेस के बड़े नेता हैं, तो वहाँ ऐसा कोई ऐलान की संभावना? ऐलान की जरूरत नहीं, हमारे को भरोसा है हुड्डा साहब के घर के ऊपर। हुड्डा साहब के समय में 10 साल के राज के अंदर कम से कम 1 दर्जन बैकवर्ड ए के साथियों को पद दिए थे हुड्डा साहब ने। किसी को किस चीज़ का चेयरमैन था, किसी को किस चीज़ का चेयरमैन था, 1 दर्जन। यहाँ पर तो 2 भी पार नहीं है, कोई मान सम्मान ही नहीं है बैकवर्ड का बीजेपी के अंदर। बैकवर्ड ए का खासकर
जो कांग्रेस पार्टी के समय में हुड्डा साहब को जो मान सम्मान दिया ना हुड्डा साहब ने, चाहे उसमें किसी प्रकार का चेयरमैन हो, जैसे कि हमारे को बैकवर्ड का बनाया, तेलूराम भाई को बैकवर्ड का मेंबर बनाया, इस तरह भूपेंद्र गंगवा को माटी कला बोर्ड का चेयरमैन बनाया, हमारे डॉक्टर राम प्रकाश आदरणीय नेता उनको राज्यसभा का मेंबर बनवाया कांग्रेस पार्टी में, बलराज भल्ले को पुलिस बोर्ड का मेंबर बनाया, पंचाल साहब को उसको महिला आयोग की चेयरमैन बनाई, अनेक मैं को दर्जन है, एक और राजेंद्र गडरिया जी है उनको मेंबर बनाया, दर्जन भर साथी हमारे बैकवर्ड ए के खासकर, जिनको कभी भी पहले भी कांग्रेस पार्टी की सरकार रही है हुड्डा साहब से पहले, तब इतना मान सम्मान नहीं था बैकवर्ड को, परंतु हुड्डा साहब के समय में मान सम्मान मिला, इसलिए हमारे को मांगने की जरूरत नहीं है। हम बात तो हमारी रखेंगे, 4 तारीख को बात जरूर रखेंगे हुड्डा साहब के सामने, हमारे को पूर्ण विश्वास है कि हुड्डा साहब हमारी बात को पूरी कराएगा। और बाकी हमारे ये 15-20 साथी, जिला पार्षद या देवेंद्र जी हमारे बैकवर्ड समाज से हैं, भाई महेंद्र सरपंच है, मेरा भतीजा सोनू सरपंच है, मेरे गांव माले, हम हमारे परिवार से ही, बाकी अनेक साथी हमारे आए हैं, ये गड्डी से हैं, और हमारे ये माले अनूप सरपंच है हमारे, यानी सरपंच कुमारान ढाणी से हैं, तो ये साथी आए हैं, इनकी ड्यूटी लगाएंगे, हमारे फौजी साहब आए हैं गड्डी से, तो इनकी ड्यूटी लगाएंगे हमें कि जो पिछड़ा वर्ग का सम्मेलन है ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में चालो, ताकि सरकार को ये पता लगे कि एक साइड में सरकार का सम्मेलन सैकड़ों की संख्या में सिमट जाएगा खट्टर साहब की अगुवाई में, और एक साइड में कई हज़ार का सम्मेलन जो कि रैली में तब्दील होगा। आखिरी सवाल ये गुड़िया जी, 3 तारीख को नतीजे आ जाएंगे 5 राज्यों के, इसके बाद में आपको क्या लगता है कि तस्वीर कैसे बदलेगी, खासतौर पर हरियाणा की या देश की? देखो, देश की तस्वीर भी बदलनी है और हरियाणा की तस्वीर भी बदलनी है। और हम देखो, मैं एक ऐसा आदमी हूँ, मैं हर जगह जाता रहता हूँ, जनता की एक आवाज़ हरियाणा के अंदर है कि भाई हुड्डा साहब का नाम को पसंद करते हैं लोग, हुड्डा साहब का नाम और कांग्रेस पार्टी का नाम दोनों को पसंद करते हैं कि हरियाणा में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी, और 3 तारीख का रिजल्ट पूरे देश के अंदर ये तब्दील हो जाएगा, आने वाली सरकार सेंटर में भी कांग्रेस की होगी और हरियाणा में भी कांग्रेस की होगी। शुक्रिया बात करने के लिए। थे रामनिवास गोडेला, बरवाड़ा के पूर्व विधायक हैं, कांग्रेस के बड़े नेता और पिछड़ों की अगुवाई करते हैं, और इनका दावा है कि 3 तारीख के बाद में सूरत बदलेगी, तस्वीर बदलेगी, और ख़ासतौर पर हरियाणा में भी, और भूपेंद्र सिंह हुड्डा की लहर। इन्होंने जैसे कहा, वीडियो को शेयर करें, खुल के कमेंट करें, और आप देखते रहें एक मत पोस्ट।